हुजूर के शहर की बिल्ली जान के ना खुद खाना बाद में खाता, उसे पहले खिलाता। तो वो कहते हैं कि जिस वक्त मैं खाना खाने लगता बिल्ली आके पास बैठ जाती थी। तो मदीना पाक में मेरे 3 दिन रह गए थे और तीसरे दिन मैंने वापस वतन आना था, इंडिया, अमृतसर में। मैंने जब खाना शुरू किया ना, खाना खोला, दस्तरखान लगा, बिल्ली आके बैठ गई जैसे पहले बैठती थी। मैंने ना रोटी के टुकड़े बनाने शुरू किए और मैं दिल में सोचने लगा, दिल में, कि ये बिल्ली मेरे साथ मानूस हो गई है, घुल मिल गई मेरे साथ, आके पास बैठी रहती है। तो लोग मदीना पाक से ना तस्बीह ले जाते हैं, इत्र ले जाते हैं, तो मैं हुजूर के शहर की निशानी बना के इस बिल्ली को साथ ले जाऊंगा, हिंदुस्तान साथ ले जाऊंगा। कहते हैं मैंने दिल में ये बात सोची, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्ली खाना छोड़ के चली गई। वो कितने अहमक हैं जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। वो मदीने की बिल्लियां जानती हैं किसी के दिल में क्या है। बिल्ली खाना छोड़ के चली गई। कहते हैं मुझे नहीं समझ आई बिल्ली क्यों चली गई। खैर मस्जिद में अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने गया तो मेरा मामूल था कि जब नमाज पढ़ता ना मस्जिद नबवी में, तो हुजूर की जालियों पे सलाम पेश करके फिर होटल पे आता था। तो कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ के जालियों पे सलाम पढ़ने गया तो बिल्ली जालियों के पास बैठी थी। मुझे फिर भी ख्याल नहीं आया कि ये राज क्या है। कहते हैं होटल पे गया, अगली अजान हुई, फिर नमाज पढ़ने गया, इशा के वक्त देखा तो बिल्ली वहीं बैठी थी। मेरे दिल में ये बात आई कि इसका मतलब ये है कि ये जो जालियां हैं ना, बिल्ली का ठिकाना है, पक्का ठिकाना ये है, और भूख लगती है तो फिर होटलों पे चली जाती। तो चलो आखिरी सलाम पेश करने आना तो है हुजूर की बारगाह में, तो मैं हुजूर के शहर की बिल्ली यहीं से पकड़ के ना साथ ले जाऊंगा। तो कहते हैं मदीना में मेरी आखिरी रात थी और मैंने टोकरा या पिंजरा भी खरीद लिया था मदीना पाक से, जिसमें बिल्ली को डाल के मैंने लाना था। हाजी इस्माइल कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, जब रात को मैं सो गया मेरी किस्मत जाग गई। मैंने ख्वाब देखी ताजदारे अंबिया तशरीफ ले आए। इमामुल अंबिया ने मुझे आकर फरमाया, मैं कदमों पे गिरा। मैंने अर्ज की अल्लाह के हबीब बड़ा करम कर दिया, मुझे अपना दीदार अता कर दिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हाजी इस्माइल तू इस काबिल नहीं था, तुझे दीदार कराया जाता, मगर मुझे आना पड़ा। मैंने अर्ज की आका कैसे तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हाजी इस्माइल खुद जा सकते हो, मेरे मदीने की बिल्ली नहीं ले जा सकते हो। मैं कदमों पे गिरा। मैंने अर्ज की अल्लाह के हबीब, मैंने किसी को जिक्र नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं कि मैं बिल्ली ले जा रहा हूं, आपको कैसे पता चला। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हाजी इस्माइल आज की बात नहीं, 3 दिन हो गए वो मेरी जालियों के पास लिपट के रो रही है और अर्ज कर रही है, मदीने वाले मुझे तेरे शहर से जुदा कर रहा है, मुझे मदीने से दूर ले जा रहा है। ऐ ताजदारे कायनात, मुझे भूखा रहना मंजूर है मगर मदीने की जुदाई कबूल नहीं। और जिस नबी से बिल्लियां मोहब्बत करें, हरनियां मोहब्बत करें, बकरियां मोहब्बत करें, इंसान मदीने की जुदाई में न तड़पे, उसकी आंखों के पैमाने न छलके, तो वो जानवरों से भी बदतर है। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो बिल्ली गोया कह रही थी, इहां जिक्र सल्ले अला मैं ते बहुए, इहां जिक्र सल्ले अला मैं ते बहुए, मैं बीमार हां ए दबा मैं ते बहुए, ए नेमत दी मैं को जरूरत नहीं काई, मदीने दी मिठड़ी हवा मैं ते बहुए। तो ताजदारे कायनात आज भी अपनी उम्मत की तरफ देख रहे हैं, उनका फैजान बंद नहीं हुआ, गुंबद खजरा का फैज रुका नहीं है। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारी डोरियां कच्ची हो गई, हमारे ताल्लुक मदीने से कच्चे हो गए, इसलिए अपने ताल्लुक पक्के करो। ये पक्के कैसे होंगे? देखो ना, जो पतंग उड़ाते हैं ना, पतंगबाजी करते हैं, आप जानते हैं कि वो फिर एक दूसरे की गुड्डी काटने की कोशिश करते हैं। तो किसकी गुड्डी कटती है? जिसकी डोर कच्ची होती है।
اور جس کی ڈور پکی ہوتی ہے نا اس کی گڈی اڑتی رہتی ہے, اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ کچی ڈور پکی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کچا دھاگا ہوتا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, کچ پیس کر نا اوپر رگڑتے ہیں, تو وہ کچی ڈور اندر سے باہر تک زخم کھاتی ہے. جب رگڑے کھاتی ہے نا اور زخمی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کچی پھر پکی ہو جاتی. تو اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں, سجدوں کے رگڑے کھاؤ تاکہ مدینے کی کچی ڈور پکی ہو جائے. یہ ٹچ موبائل چھوڑو ہاتھوں میں اور جیب میں سورہ یاسین رکھو تاکہ کچی ڈوریں پکی ہو جائیں. چلتے پھرتے مدینے والے پر درود و سلام پڑھا کرو تاکہ کچی ڈور پکی ہو جائے. تو موت مٹانے نہیں آتی, یہ تاجدار کائنات سے ملانے آتی ہے, یہ اللہ رب العزت کا قرب دینے آتی. موت ان کے لیے مصیبت ہے جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہے, اور جو موت کی تیاری کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت با یزید بستامی جب قبر میں گئے نا, فرشتے آ گئے کہنے لگے مر ربک, بتا تیرا رب کون ہے. تو آپ پکار اٹھے من انتما, پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو. فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو. تو وہ کہنے لگے جی ہم فرشتے, ہماری ڈیوٹی ہے جب کوئی قبر میں آئے تو ہم آ کے سوال کرتے ہیں